अल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सादिक़ अलैहिस्सलाम इन्नमा शिय्यतुना अस्हाबुल अरबा अल आयुन फ़िर रास व ऐनिन फ़िल क़ल्ब अला वल ख़लाइक़ु कुल्लुहुम कज़ालिक अल्ला इन्ना फ़तह अब्सारुकुम व आमा अब्सारुहुम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि शिया पैगंबर व अहले बैत की निगाह में हुजूर वाला अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएं और देखें तो आपकी और हमारी समझ में यही आएगा कि जो पैगंबर ने बयान किया है अलैहिस्सलाम, और जो पैगंबर ने हमें तालीमात दी है, अहकामात दिए हैं, फ़ज़ाइल और मनाक़िब दिए हैं, उस पर हमें सोचने की और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ को उन मासूम शख्सियतों के हवाले से नहीं देखेंगे जो मासूम शख्सियतें खुद अल्लाह की नुमाइंदगी कर रही हों, क्योंकि जब हम अल्लाह की नुमाइंदगी करने वाले अफराद से दीन को, मज़हब को, तालीम को, सीरत को, अहकामात को जब हम इनसे लेते हैं तो उसमें कहीं पर भूल चूक का इम्कान कम पाया जाता है, और अगर मासूम शख्सियतें हैं तो इम्कान बिल्कुल नहीं पाया जा सकता। ये और बात है कि रावियों में, रिवायतों में, अलैहिस्सलाम नक़ल करने वालों में, या आज के दौर में बहुत सारे वो अफराद कि जो खाली डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, हो सकता है उसमें यानी दुश्मनों का एक अंगीज़ा हो, दुश्मनों की तरफ से एक रची हुई साजिशें हों कि इंसान उन लाइब्रेरियों को छोड़ दे रहा है जो किताबें मौजूद हैं। उसी में से आप भी हैं, हम भी हैं, कि कभी कभी जल्दबाजी में किसी चीज़ का मुतालिया करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अंगीज़ा क्या है, हदफ क्या है, मकसद क्या है, तो जल्दी से सर्च किया, जो आया उसी हिसाब से इंसान ने बयान कर दिया। लेकिन एक सवाल ये होता है कि क्या वाकई जो आया वो बयान कर दिया यही इसका हल था या कुछ और है? ये आज सोचने और समझने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त की जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो ये हैं, नहीं है कि आप किस फ़िरक़े के हैं, वो ये है कि आप कितनी आसानी से एक बैकग्राउंड झूठा तैयार कर सकते हैं और उसी को आप मीडिया के माध्यम के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक वार के ज़रिए या मीडिया वार के ज़रिए आप इसको फैलाते जाइए। आप सच खुद बन कर के खड़े रहेंगे, लेकिन सामने वाला आपको देख करके ये यकीन नहीं करेगा कि अभी आप जिंदा भी हैं या ख़त्म हो गए। मेरी बात अब ज़रा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि हालात हाज़िरा के ऊपर ही मेरी गुफ्तगू चलती है, और हालात हाज़िरा की बुनियाद पर बहुत सारी बातें लोगों को जाकर के चुभ भी जाती हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर होता है, हालात हाज़िरा होता है, उसमें हम और आप कहीं ना कहीं
आते हैं और दखल होता है। इसी बुनियाद पर अगर कोई बात हालात हाज़िरा पर पेश की जाती है, तो अगर वो सैकड़ों उसमें शामिल हैं, तो वो सैकड़ों पर नहीं चिपकती। हर आने वाला इंसान जो मस्जिद में आया है, वो सोचता है हमें कह दिया। मैं एक बात कह रहा हूँ सिर्फ। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है एक मुबल्लिग के लिए, एक खुसूसी तौर पर इमाम जुमा के लिए, या वो अफराद की जो ज़िम्मेदार पर्सन हैं, तो उनके पास कौन-सा ऐसा रास्ता बचता है कि जो वो ऐसी बात कहें जो किसी पर चिपके ना। है कोई ऐसा? कोई एक, मैं कहता हूँ आप कुरान उठाइए, ज़रा-सा पढ़िए, तर्जुमा पढ़ते जाइए। तर्जुमा पढ़िएगा तो कहीं न कहीं आपके ज़हन में जाकर के वो तर्जुमा किसी के ऊपर फिट हो जाएगा। मैं एक नफ्सियाती चीज़ बता रहा हूँ आपको। आप चलिए कुरान थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, उठाइए नहजुल बलागा, सिर्फ़ मौला के खुतबात और मौला के मकतूबात, इनको उठाइए और इसका तर्जुमा पढ़ना शुरू कीजिए। उसके बाद आप सोचिए ये कितनों पर चिपका। उठाइए, पढ़िए, देखिए, मुलाहिज़ा कीजिए अलैहिस्सलाम। मुलाहिज़ा कीजिए, पढ़िए, देखिए, फिर समझ में आएगा कि हमारा नज़रिया गलत है। क्योंकि हम जिस चीज़ को जिस नज़रिए से, जिस एंगल से अगर हम देखने लगें, वो एंगल उसी हिसाब से हमें फ़ीड होता दिखाई देता है। यानी अभी आपका नज़रिया अपने घर वालों के बनिस्बत में मिसाल दे रहा हूँ, घर वालों के बनिस्बत बहुत अच्छा हो, लेकिन अभी आप ही की औलाद को सिर्फ़ नज़रिया चेंज करके ये उसे बताया जाए कि देखो, तुम्हारे बाप अगर तुमसे मोहब्बत करते होते तो तुम्हें कभी डाँटते नहीं। बस एक बात आप कह दीजिए। अब यही अगर बच्चा समझदार होगा, तो कहेगा नहीं वो बाप हैं, डाँट सकते हैं। ये समझदारी का सबूत है। लेकिन अगर यही ज़रा-सा समझदारी की जगह काम ना ले, कहेगा हाँ, इसका मतलब फलाँ वक़्त हमने इनसे ये कहा था, डाँट दिया था, फलाँ मौके पर डाँट दिया। अब उसके मेमोरी में वो पूरा बैकग्राउंड आना शुरू हो जाएगा कि जो आपने डाँटा भी नहीं था, वहाँ पर वो अपने बाप को मुजरिम बनाता हुआ चला आएगा। मैं सिर्फ़ मिसाल दे रहा हूँ। जहाँ पर उसकी ख़ता भी नहीं है। वो अब यहाँ पर ये भूल जाएगा कि यही बाप है जिसने हमें बड़ा किया, हमारी परवरिश की, हमें परवान चढ़ाया, हमें नेमतें दी, हमारे लिए सारी आसाइश, ये सब भूल गया। अब उसके माइंड में सिर्फ़ वही 2-3 बातें जिस जिस मौरिद पे बाप ने डाँटा था, वो उसके माइंड में क्या करने लगा? घुसने लगा। अब इसको ज़रा-सा इसी के बाप की कोई नेकी बताइए, तो कहेगा मेरे बाप हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। यानी सिर्फ ज़रा सा एंगल बदला, आप बताइए सगी औलाद का नज़रिया क्या हो गया? चेंज हो गया। अब यही बाप अगर कभी मौका पड़े अपने बेटे से कुछ अ, हाजत रख ले, तो ये कहेगा हाँ, जब हमने आपसे वो किया था, तब तो आपने पूरा नहीं किया था, अब हम क्यों पूरा करें? अब तो हम अपने पैरों के ऊपर खड़े। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। सेम यही कंडीशन होती है, यानी एक अवाम का राबिता एक आलिम से, सेम ऐसी कंडीशन होती है कि आप जिस जिस एंगल को आप दिखाते रहिए, वलो वो वहाँ पर खतावार हो ना हो, मुजरिम हो ना हो, कटघरे में आने के लायक हो ना हो, सही गलत हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर के कसूरवार है। मैंने अलैहिस्सलाम मिसाल दी। अब इसी तरीके से ये गलतियाँ कहाँ पर होती हैं? इस्लाम की तालीमात जो है हमें असल मंबा से लेना है, जहाँ से सोर्सेज ऑफ इस्लाम हैं, जहाँ से ये चीज़ें निकली हुई हैं, यदि सोर्सेज ऑफ इस्लाम है, यानी जहाँ पर माखज़ है, यानी जहाँ से जिस चीज़ को हम लेते हैं, हासिल करते हैं, उस जगह से अगर आप गौर व फिक्र कीजिए, तब तो आपको सही मिलेगा। लेकिन अगर आप गूगल के ऊपर सिर्फ चले जाइए, जैसे आज हमारे यहाँ नौजवान क्या करता है, नौजवान माहिर हो चुका है, गूगल से सर्च किया, सिर्फ उसने देखा क़ाल सादिक़, मौला ने ये कहा, और उसके बाद उसको हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में या किसी चीज़ में
अब वो ये पलट करके उस बात के ऊपर तहकीक भी नहीं करेगा, आया ये हमारे इमाम का कहा हुआ कौल है या कौल नहीं है। वो अंधेपने में वो कह देगा यकीनन ये मौला का कौल है, और काला सादिक उठाया उसको फॉरवर्ड कर दिया। मेरी बात आप ज़रा सा समझिएगा, यानी जो चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। अब जब इसी तरीके की चीज़ें हो गई, तो इस वक्त का दुश्मन जो है, अभी आज मैंने अपने यहाँ ज़ैनब क्लासेस पर एक पोस्ट फॉरवर्ड की, जिसमें एक लेडी सन 1917 की, उस वक्त की वो बेहतरीन साइंटिस्ट थी न्यूक्लियर के मसले में, जिसको मोसाद ने सन 1952 में क्या किया, मरवा दिया। समझिएगा इस चीज़ को, यानी क्योंकि वो मुसलमान थी, क्योंकि वो मुसलमान थी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, चूँकि हमारे यहाँ हमारे तक बातें तो आती नहीं हैं, जो बातें दुश्मन ने पहुँचाई, जो बातें हमने सुनी, जो बातें यूट्यूब पर हमने देख ली, अब ये नहीं देख रहे हैं इसका बनाने वाला दोस्त है, दुश्मन है, तरफदार है, मुआफ़िक़ है, मुखालिफ है, तहक़ीक़ करने वाला है, बिला तहक़ीक़ करने वाला है, या अपनी तरफ से मनगढ़ंत करने वाला है, या अगर हिंदुस्तान की भाषा में कहा जाए तो खबर को चटखारी बनाने वाला है। चटखदार जितनी खबर होगी उतने ज़्यादा व्यू आएंगे। अब वो उस व्यू के चक्कर में उलट फेर इतना कर दिया कि पता ही नहीं चला सही खबर क्या है, गलत खबर क्या है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जब दुश्मन ये छोटी-छोटी बातों के ऊपर इतना वो लगा हुआ है, इतना एक्टिव है, तो वो कहीं न कहीं जहाँ पर आपके रिसोर्सेज़ हैं, जहाँ सा पर आपका मंबा और माख़ज़ है, जहाँ से आप मवाद इस्लाम को ले रहे हैं, अब उसी से मिलती-जुलती कितनी लाइब्रेरियाँ उसने बना दी होंगी। कितनी किताबें ऐसी होंगी जो डुप्लीकेट उठा करके उसी की कॉपी, एक सफ़ा आगे पीछे, एक सफ़ा ये कर दिया होगा, इसका मतन उसमें, इसकी इबारत उसमें, इसका तर्जुमा उसमें, इसका है या नहीं है? है। हमने किताब देखी, किताब उठाया, पढ़ लिया, उसके बाद यानी ये सब चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वार, मीडिया वार, ये सब सब चलिए, डिजिटल वार, ये सब समझने की चीज़ें हैं। अब इसी चीज़ में अगर आप इस वक्त एक्टिव हों और बहुत ज़्यादा देखना हो, तो ये चीज़ें आपको यानी 1978 से 1980 से ये चीज़ें अपने उरूज पर जाती दिख रही हैं, और उसके बाद ये 2000 के बाद से 21वीं सदी जो चल रही है, ये अपने उरूज का दौर है। और आज जब मीडिया सबके हाथ में है, मोबाइल सबके हाथ में है, सारी चीज़ें सबके हाथ में हैं, तो हर इंसान अपने एतबार से जिसको वो टारगेट करना चाहे बआसानी क्या कर सकता है? टारगेट कर सकता है। किसी को बदनाम करना हो तो भी बदनाम कर दीजिए, किसी को अच्छा बना करके पेश करना हो तो भी आप बना करके पेश कर सकते हैं। आप हंसिएगा। अभी कल मैंने मजलिस पढ़ी अभी नौचंदी की, उसमें एक बात मैंने अर्ज की कि कुछ लोग तो अब दुआओं को भी टारगेट कर रहे हैं। जैसे मौलाना लमदाद दुआ करा दें, परवदिगारा ऐसा कर दे, परवदिगारा ऐसा कर दे। अब उसी में जुमले हमारे काट पीट के आगे पीछे, हुआ नहीं मेरे साथ लेकिन एक साहब के साथ हुआ है। मजलिस के बाद वो दुआ करा रहे थे, परवदिगारा, मतलब जो एडिटिंग की गई है, और वो इंसान फॉरवर्ड कौन करता है? हम ही आप करते हैं। हम आप क्यों करते हैं? एक दूसरे को नॉलेज देने के लिए कि देखो, तो जो नादान दोस्त हैं वो ये काम कर रहे हैं, और जो शाती दुश्मन है वो शोशा डाल करके खामोश बैठ जाता है। और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटियां हैं, जो बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, जिन पर अवाम भरोसा करती है,
उसके भरोसे को हमें तोड़ना कैसे है, बस यही तरीका बचा है कि हम उसकी क्लिप निकालें और क्लिप के जुमलात, भाई इंसान मजलिसें पढ़ता है तो उसके जुमलात को आप काटिए काटिए, आवाज़ ऐसी ही होगी। और अगर आवाज़ ना भी हो तो एआई जो टेक्नोलॉजी है, आप उसके ज़रिए आप हमारी आवाज़ को फीड कर दीजिए, अब आप उस पे बोलिएगा तो वो मेरी आवाज़ में बोलता रहेगा। ये सब टेक्नोलॉजियाँ आ चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि कभी अगर कोई साहब मेरे नाम से पैसा माँगने लगे तो कभी ये मत सोचिएगा मौलाना नमदार ने माँगा है, क्योंकि आज तक जब नहीं माँगा तो उन्हें आगे भी ज़रूरत। सलवार पढ़िए सब मिल करके। कभी मालूम थे जो हमारे चाहने वाले हैं सब जानते हैं कौन है कौन नहीं है। अब साहब वो एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, वॉइस चेंजर पे उसको लगाया और लगाने के बाद, हाँ वो मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, मैं मौलाना नमदार बोल रहा हूँ और मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उठाया फलां साहब ने ट्रांसफ़र कर दिया। अब मौलाना साहब को ना पता, ना उनके फरिश्तों को पता, ना किसी चीज़ को पता। अब पता कब चला, जब वही साहब मौलाना नमदार से बर्रे बर्रे घूम रहे थे। बर्रे बर्रे समझते हैं ना, अलैहिस्सलाम बर्रे बर्रे घूम रहे थे। अब कुछ दिनों बाद एक अरसा पता चला तो साहब वो फला साहब आपसे बहुत नाराज़ है। मैंने कहा भाई क्या बात है, यानी बताइए कोई बात होती है। मौलाना साहब इतनी मुश्किल में फंसे थे और उसके बाद उन्हें ज़रूरत थी, मैंने पैसा दिया। इस बंदे ने पलट करके एक शुक्रिया भी नहीं कहा, ये नाराज़ इस बात से थे, पलट करके एक शुक्रिया भी नहीं कहा। न मौलाना को खबर, न मौलाना के फरिश्तों को खबर, मालूम दिया दुश्मनी भी डलवा दी बीच में, अपना फ़ायदा भी उठा लिया और मौलाना को बदनाम भी कर दिया। एक सलवार पढ़िए सब मिल कर गया। समझिएगा। अब इसी चीज़ पर इंसान हरबा कितना करता है। अभी कल मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, फिर मैं दोहरा देता हूँ ताकि इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि जो अली और पैगंबर का हकीकी पैरोकार होता है, उसके अंदर दो सफ़तें पाई जाती हैं, याद है अलैहिस्सलाम। दोहराइए ज़रा सा, मैं 3 जुमे से कह रहा हूँ, तीसरा जुमा है ये। दो सफ़तें पाई जाती हैं, कौन कौन सी? सदाकत और अमानतदारी। अहसन, आप सब पर दुरूद और सलाम हो जो गौर से सारी बातें सुनते हैं। एक सलवा तो पढ़िए। सदाकत, सदाकत और अमानतदारी, ये दो चीज़ें अगर शिया हो, मौला कहते हैं हमारे चाहने वालों को दो चीज़ों से आजमाओ। एक ये कि देखो वो सच्चा कितना है, अमानतदार कितना है, एक। उसके बाद दूसरी हदीस से अगर मिलाइए, इसी जगह पर आता है कि हमारे शियों को पहचानना है तो उसको देखो नमाज की पाबंदी, वो भी अव्वल वक्त की हदीसें हैं ये, तो आप पहचानो। अगर शिया को देखना है कि तुम हमारा शिया कौन है, कहा देखो अव्वल वक्त वो नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। आज हम क्या कहते हैं, हम इसी मौजू को चेंज कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा नाम हुसैन हो गया तो मालूम दिया बस अब तो हम शिया हो गए, हमारा नाम मालूम दिया हसन हो गया तो अब तो हम शिया हो गए, अगर हमारा नाम अली हो गया तो अब तो हम शिया हो गए, अगर हमारा नाम आब्दीन हो गया तो अब तो हम शिया। एक मिसाल दे रहा हूँ, जबकि हकीकत में ये है कि मौला कहते हैं कि नाम से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर हमारी इताअत, अम्र बिल मारूफ की पैरवी, अगर हमारे अंदर सारी चीज़ें पाई जाती हैं तो अब आप ज़रा सा अंदाज़ा कीजिए, पाई जाती हैं अमानतदारी, सदाकत, नमाज की पाबंदी, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर अमल करना, तो यकीनन जो तूने कहा वो तूने सच कहा। और अगर ये चीज़ें तेरे अंदर नहीं पाई जाती तो तूने बहुत बड़ा दावा किया है।
मौला कहते हैं तूने बहुत बड़ा दावा किया है, तुम अपने आप को शिया ना कहो, बल्कि कहो मुहिब हो, चाहने वाले हो, दोस्त रखने वाले हो, हमसे मोहब्बत करने वाले हो, ये कहो, ये कह सकते हो। लेकिन शिया का दावा अगर किया और ये चीज़ें तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं, मक्कारी भी है, फरेबी भी है, झूठी सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा अमानतदारी भी नहीं है, खयानतकारी है, नमाज की पाबंदी भी नहीं है, तो फिर तुम अपने आप को शिया ना कहना। यानी ये सारी चीज़ें। अब इसी चीज़ को आइए, इतनी बातें मैंने कह दी, क्योंकि मौजू भी यही हमारा चल रहा है कि मालूम लिया कि शिया पैगंबर और अहले बैत की निगाह, मौजू जहन मेरे गुफ्तगू समझ में आती रहेगी। अब अरबी का एक चैनल है अल मयादीन करके, इसने सैयद हसन नसरुल्लाह, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे, क्योंकि हकीकत में मर्द मैदान यही लोग हैं, हम लोग तो सिर्फ दावेदार हैं, समझ रहे हैं। हकीकत में मर्द मुजाहिद जमीनी तौर के ऊपर अमल पैरा, प्रैक्टिकल देखना है तो इन सबको देख लो कि ये सब सच्चे कितने हैं, इनकी सदाकत इनके गुफ्तार से देख लो, इनकी सदाकत इनके रफ्तार से देख लो, इनके अमल से देख लो, इनके किरदार से देख लो, समझ रहे हैं। यही अल मयादीन का एक इंटरव्यू आप पढ़िए 2021 का, नेट के ऊपर मौजूद है। इनसे इंटरव्यू लेने के लिए इनसे वक्त लिया और इनके पास गया। मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ ताकि आप समझिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब तस्वीर उलट करके पेश की जाती है ना, तो इंसान कन्फ्यूज़न में चला जाता है, ईमानदार को बेईमान बना देता है, बेईमान को ईमानदार बना देता है, कातिल को मकतूल बना देता है, मकतूल को कातिल बना देता है, जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम बना देता है, आतंकवादियों को अमन पसंद और अमन पसंद को आतंकवादी बना करके पेश कर देता है। तो ये सब चीज़ें आज ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों की तरफ जाइए, ताकि कम से कम खुले जहनों से इन चीज़ों को जांचिए और परखिए। मेरी बात आप ज़रा सा गौर कीजिए। इनका तकरीबन 2 घंटे से ऊपर का इंटरव्यू है जो अल मयादीन चैनल ने लिया है, और उसी में गुफ्तगू करते करते इनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, मुझे उस तरफ नहीं जाना है। जो उसका लब्बो लुबाब मुझे बयान करना है वो यही कि जब वो इंटरव्यू ले चुका, चूँकि ये बहुत समझदार और बाशऊर, ज़हीन, और जिसे कह लिया जाए कि आज हम कहते हैं हम तो फलां को देख करके बॉडी लैंग्वेज आती है, ये तो हमारा दावा है तो ये लोग हैं जो सामने वाला गुफ्तगू करता है समझ जाते हैं ये चाहता क्या है। वही गुफ्तगू करते करते, वही सारी बातें करते करते वो कहता है साहब आप इसमें क्यों फंसे हुए हैं, आप अपने आपको ये क्यों कर रहे हैं। कहा अगर आपको हम कुछ सहूलतें दिलवा दें तो, मैं अपने ज़बान में बयान कर रहा हूँ, मफ़हूमन सहूलतें दिलवा दें, कहा क्या कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी दुश्मन की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि जब सुनोगे तो जो उसके दिल में होगा तब निकलेगा, और अगर पहले ही डपट दिया ए तुम मुखालिफ हो, तुम्हारी सुननी नहीं है, नहीं सुनो, ताकि जो उसके माइंड में और दिल दिमाग में चल रहा होगा ना, वो वही ला करके क्या कर देगा, पेश कर देगा। इनके सामने भी ऐसे हुआ। कहा क्या कहना चाहते हो, क्या मदद कर सकते हो। कहा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आपको जितना पैसा डॉलरों में चाहिए, बिलियन और ट्रिलियन डॉलर में, हम आपको दिलवा सकते हैं। कहा और क्या कर सकते हो। कहा इंटरनेशनल वीज़ा हम आपका फ्री करा दें, जिस मुल्क में आप जब जाना चाहें आप जा सकते हैं। और कहा और यह है कि ये जो लबनान है इसमें जो भी पोस्ट आपको चाहिए, सरकारी गैर सरकारी, जो आप कहेंगे वो पोस्ट हम दिलवा सकते हैं। 3 सवाल हो गए। इन्होंने सवाल किया इसके मुकाबले में हमें करना क्या है। ये बहुत अहम है, हर शिया को सोचना चाहिए, हर पैरोकार को और हक परस्त को इसके ऊपर सोचना और समझना चाहिए।
समझिएगा, क्योंकि कहीं कहीं हमारी खामोशियां जो होती है ना, वो दुश्मन को हौसला दे जाती हैं। कहीं कहीं हमारा पलटवार ना करना दुश्मन को स्ट्रांग कर देता है, मजबूत कर देता है, उसको ऑक्सीजन दे देता है, उसको खड़े होने और लड़ने की एक हौसला दे देता है। तो इन्होंने पूछा क्या करना है भाई। उस ये जो इंटरव्यू है 2021 का है, और ये जो दूसरा मुल्क है जो लड़ रहा है अपने आप को सही साबित करने के लिए, वहां पर यह बात नहीं आई कि साहब आप इसराइल को रस्मियत से मान लीजिए, पहचान लीजिए, कुछ नहीं कहा। करना क्या है, कहा बस आप जो असलहा उठाए हुए हैं इसको जमीन पर रख दीजिए। यानी आप सोचिए, वहां मानना नहीं था, बल्कि यही था कि आप जो असलहा उठाए हुए इसको जमीन के ऊपर क्या कीजिए, रख दीजिए। इसकी कितनी कीमत मिल रही थी? अनलिमिटेड डॉलर कि आप गिन नहीं सकते। वीजा इंटरनेशनल फ्री, पोस्ट और मकाम। अब यहीं पर रुकिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जितने भी हैं, और मेरी गुफ्तगू जहां तक चली जाए, देखिए अपने जाती इख्तलाफात को किसी से भी है आप रखिए, मैं ये नहीं कहता आप खत्म कर दीजिए, रखिए, लेकिन जहां पर कौम का, दीन का, शख्सियत का, मजहब का, शीयत का, दीनदारी का अगर कोई नुकसान होने वाला हो, तो चाहे सामने वाला कट्टर मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर उसकी जरूरत है और वो साथ दे रहा है तो हमें उसके साथ क्या जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। मेरी बात समझिएगा, मैं बहुत दूर तक ले जाना चाहता हूं, और गुफ्तगू चूंकि वक्त कम है मेरे पास, पहला खुतबा थोड़ा सा तवील हो गया, गुफ्तगू छिड़ी मैंने इस लिहाज से। लेकिन आप जरा सा अंदाजा कीजिए, लेकिन आज हमारी कौम का मिजाज क्या है? मिजाज ये है कि अगर सिर्फ इसको खाने की थोड़ी सी महक लग जाए, खुशबू महसूस हो जाए, तो फिर चाहे जहां जितनी बड़ी बड़ी बातें हो जाएं, ये सुनेगा, अनसुनी कर देगा, क्योंकि इसके बाद उसे चारा मिलने वाला है। सलवात तो पढ़िए कम से कम। ना यकीन हो तो आप, मुझे कहीं नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, मुलाहिजा कीजिए, अपने आप को रखिए, और अपने अंदर जुर्रत और हिम्मत को देखिए, क्या हमारे अंदर हम वाकई शिया हैं, गलत को गलत कहने की क्षमता है, सही को सही कहने का दम है, सही के साथ आने में हिम्मत है, बातिल के खिलाफ खड़े होने का जिगरा है? नहीं। अलैहिस्सलाम। तो जब हमारे पास ये हिम्मत नहीं है, तो अब आप सोचिए कि ये मर्द मुजाहिद जिसको लोग कहते हैं फला है, ये है, वो है, अब समझ में आया कि इसने सौदा नहीं किया तो इसको बदनाम कितना किया गया। अब समझिए कि अगर किसी को बदनाम करने के पीछे अगर एक लाभी लग जाए, तो मासूम क्या कहते हैं? कहते हैं अगर तुझे सही और गलत का पता ना हो, समझिएगा आखिरी बात कह रहा हूं, तुझे सही और गलत का पता ना चल पाए कि इसमें से सही कौन है, गलत कौन है, तो अब कहा जाकर के दुश्मन के मुखालिफिन का तीर देखो किधर जा रहा है। अगर मुखालिफों का तीर किसी तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब जिधर तीर जा रहा है वही सही है। सलवात तो पढ़िए कम से कम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अलमदार के जुमले नहीं हैं, बल्कि मासूम की बताई हुई वो रहनुमा की हुई बातें हैं जो आपने रहनुमाई की है, कि अगर तुम्हें कभी अंदाजा ना हो तो ये देखो दुश्मन जो मुखालिफ है वो तीर किधर चला रहा है। अगर सबका तीर एक ही तरफ जा रहा है, तो जिसकी तरफ जा रहा है वो सच है। अब पलट करके आपकी आंखें खुली हैं, बीनीशें खुली हैं, अब पलट करके देखो कि पूरी दुनिया किधर है और हक किधर है, सच्चाई किधर है। तो अब मौला के चाहने वाले होगे तो समझ जाओगे हक किधर है। सलवात पढ़िए सब मिलकर के।
तो अब अगर हकीकी शिया बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बीनिश को, सच्चाई को, वाकईयत को, सारी चीज़ों को हमें गौर व फिक्र करना पड़ेगा, ताकि हम सोच सके, समझ सके, अमल कर सके। और अगर शिया हैं तो हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए, कम से कम जनाब अम्मार की बीनिश हमारे अंदर होनी चाहिए, बिलाल का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, मुस्लिम का हौसला हमारे अंदर होना चाहिए। पैरवान अली इब्न अबी तालिब जितने हैं, बूजर, कंबर, कुमैल, मिकदार, ज़ाद, सही है, इला आखिर, यानी मैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो ज़ियाद का नाम मैंने लिया है, ये रिवायत में एक असहाबी का भी नाम आता है। ये ना मिला दीजिए जा करके कहाँ पर वो आता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें काट पीट दी जाती हैं ना कि साहब ये कैसे चाहने वाले हो सकते हैं। नहीं, हो सकते हैं, कभी कभी वो नियत की वजह से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इन सब का पैरोकार बना दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। सल्लल्लाहु पढ़िए मोहम्मद व आले। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि अब्द व माबूद का राबिता। हुजूर वाला, सबसे पहले हमें अब्द बनना है, इंसान बनना है। अगर हम इंसान बनते हैं तब हमारी गिनती होती है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कुरान की उस आयत के मिसदाक हम में से बाज़ ऐसे अफराद हो जाएं कि जिनके बारे में कुरान कहता है वलक़द ज़रअना लिजहन्नमा कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसि लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा व लहुम आयुनुन ला यबसुरूना बिहा उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। समझ में आ रहा है? ज़रा सा आप इस आयत के ज़ुमरे में जाइए कि बहुत सारे अफराद ऐसे हैं, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, जिन्नातों में से और इंसानों में से, जिन्नातों में से और इंसानों में से। यहाँ पर हैवानों को अलग कर दिया गया है। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम, यानी जिन्नातों और इंसानों से जहन्नम क्या होगी? भरी होगी। अब ज़रा सा आप गौर कीजिए, इसका मतलब जानवर जहन्नम में नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने हिसाब किताब, अख्तियार, जिंदगानी, दीन, मजहब, अक्ल, शऊर, समझदारी हज़रत इंसान को दे रखी है। और अल्लाह ने इबादत का जो फ़र्ज़ है, इबादत का जो वजूब है, वो वाजिब किया है जिन्नातों पर और इंसानों पर। दोनों पर इबादतें क्या हैं? वाजिब हैं। अब जब दोनों पर वाजिब है तो यही दोनों ही की कसरत जहन्नम में ज़्यादा होगी। अब कुरान कहता है किसकी? वलक़द ज़रअना लिजहन्नम,
कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसे, जिन्नातों और इंसानों में से, कहा उनकी लहुम कुलूबुन, कि जिनके पास दिल है, ला यफ़क़हूना बिहा, लेकिन समझ नहीं है। हुजूर वाला, दिल का ताल्लुक समझदारी से क्या राब्ता रखता है? अगर मैं आपसे सवाल कर लूं, आपके पास कल्ब है? बिल्कुल। दिल है? बिल्कुल। कल्ब सलीम है? तो अब अटक जाएंगे, क्योंकि यहाँ कल्ब सलीम आ गया। अब उसके बाद कहा जाए एक जनरल सवाल कि क्या आपके पास दिल है, तो आप कहेंगे दिल ना होता तो हम जिंदा कैसे रहते। अब इसी को पलट दीजिए कि आपके पास दिल है, इसका मतलब पहले वाला सवाल के अलावा ये दूसरा सवाल हो गया। आपने कहा बिल्कुल दिल है, दिल ना होता तो हमें सही और गलत की तमीज ना होती। अब तीसरा सवाल कीजिए कि आपके पास दिल है, तो इसका मतलब पहला और दूसरा सवाल क्या हो गया? कट गया। अब कहा जाए साहब दिल है, कहा क्यों नहीं है, कहा है तो बताइए, कहा दिल है तभी तो हम अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हैं। सही है, यानी तीसरा सवाल हो गया। अब पलट करके पूछिए आपके पास दिल है, कहेगा क्यों नहीं, कहा है तो बताइए। कहा दिल नहीं होता तो हम फैसले कैसे कर सकते थे। अब जरा सा बताइए, फैसले दिल से होते हैं या दिमाग से होते हैं? फैसले हमेशा दिल के होते हैं। दिमाग तो इजराई कंडीशन में आता है, जहां पर लागू करने की बात आती है। वरना अगर कोई बात आपके दिल में घर ना करे तो आप सही और गलत को पहचान ही नहीं सकते। दिमाग का काम तो सिर्फ ऑर्डर देना है ना। सही है, किसी चीज को कैलकुलेशन करके ये बताना साहब ये करना है, नहीं करना है। समझ किसके अंदर पैदा होगी? दिल के अंदर। इसीलिए कहा गया कि अगर दिल साफ है तो सब साफ, और अगर दिल गंदा तो सब गंदा। दिमाग, दिमाग के बारे में ऐसा है, दिमाग गंदा, बदल गए, आप बदल गए हैं, समझ रहे हैं? दिल गंदा, सब गंदा। अब यही दिल को इतना अल्लाह ने क्यों वो किया? कुरान की आयत जरा सुनाइए, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, इनके पास दिल तो है लेकिन समझ नहीं है। ये समझता कहां पर है? अभी एक छोटे से नौजवान से बच्चे को जरा सा हुंकारिए, चमकारिए थोड़ा सा, तो वो आपकी इस आवाज को कैच कर लेगा, कहेगा इन्होंने मुझे मोहब्बत से देखा। ये मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है या दिमाग से है? बोलिए जरा सा। हाँ, नौजवान बोले ये ज्यादा समझदार है, इसको जरूरत है आज इस चीज की। जो बेचारे गुजर गए हैं, जो बुढ़ापे तक जा रहे हैं, उनका दिल जो है क्या हो चुका है? जवान है अभी, समझ रहे हैं? इनको भी जरूरत है समझने के लिए। कहा क्यों? अगर जवान नहीं होगा तो इबादत कैसे करेंगे, साफ सुथरा कैसे रहेगा? तो कल्बुल आमीन, कल्ब सलीम, फर्क हो गया। अब जब फर्क हो गया तो अब मौला का एक जुमला लीजिए, करबला में जो इमाम ने कहा था, कद मोलेअत बुतूनुकुम अनिल मालिल हराम, भर चुके हैं तोबे आ कुलूबुकुम, तो अल्लाह ने क्या किया है? तुम्हारे कल्बों के ऊपर मोहर लगा दी। मौला ने अगर कहा होता तुम्हारे दिमाग के ऊपर मोहर लगा दी तो हम समझ जाते फैसला किसका होता है। अब आप बताइए, कोई आपके दिल में बैठता है या दिमाग में बैठता है? और दिमाग क्या करता है? ऑर्डर देता है, हमें करना है, नहीं करना है। अब बिठाना दिल का काम है, ऑर्डर देना दिमाग का काम है। अब जरा सा बातें थोड़ी सी फलसफियाना हो गई, जरा सा गौर कीजिएगा। हमारा राब्ता अल्लाह से कितना मजबूत होना चाहिए? बहुत मजबूत, क्योंकि हम पहले अब्द बने, अल्लाह के बंदे बने। क्योंकि अल्लाह ने यही कहा कि हमने तुम्हें पैदा किया है, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन,
और पैदा करने के बाद कहा कितना अच्छा पैदा किया है। अब जब कितना अच्छा पैदा किया है तो इस अच्छाई का ताल्लुक दिल से है या दिमाग से है? बोलिए जरा सा, आप सोच रहे हैं कुछ ना कुछ। दिमाग से है या दिल से है? दिल से है। हमें कहां पर जाना चाहिए? दिल की माननी चाहिए, दिमाग की माननी चाहिए? दुश्मन हरबा कहां पर इस्तेमाल करता है, दिल पर या दिमाग पर? है दिमाग पर। कहा इसीलिए कि जानते थे पैगंबर के दिल के ऊपर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि दिल किसी और की अमानत था, लिहाजा उनके दिमाग के ऊपर हमला किया था। तो अब समझ में आया, बहकाने का ताल्लुक दिमाग से होता है, दिल से नहीं होता है। दिल में जो चीजें बसा लोगे उसी बुनियाद पर ये आर्डर पास होगा। तो अब किसी को बहकाना हो तो उसका दिमाग खराब कर दो। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। तो मैं समेटो, बस मेरे पास 2-3 मिनट हैं। अब जरा सा आप गौर कीजिए कि हमारा राबिता अल्लाह से जो होता है वो दिल से जोड़ता है, दिमाग से जोड़ता है? आसान, दिल से जोड़ता है, दिमाग से नहीं। क्योंकि दिमाग कहता है नमाज पढ़ो, लेकिन जब दिल उकसाएगा, आमादा करेगा, साहब वक्त हो गया चलिए अल्लाह की बारगाह में, तब हम आएंगे। तो अब इसीलिए कहा गया कि तकवे का ताल्लुक दिमाग से नहीं है, तकवे का ताल्लुक दिल से है। दिल साफ कर लोगे तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी, दिल मैला कर लोगे तो सारी चीजें मैली हो जाएंगी। इसलिए कि जब हम गुनाह करते हैं तो उस गुनाह का असर दिमाग पर नहीं, दिल पर पड़ता है। और वही दिल अगर सियाह हो गया तो फिर लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, दिल तो होगा लेकिन समझ नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, फैसला करने की सलाहियत नहीं होगी, सूझबूझ नहीं होगी। लेकिन अगर दिल साफ हो गया तो नूरानियत हो जाएगी, सूझबूझ हो जाएगी, फैसला करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, अल्लाह से राब्ता मजबूत हो जाएगा। और जब अल्लाह से राब्ता मजबूत हो जाएगा तो फिर हम जहन्नम की तरफ नहीं जाएंगे, जन्नत की तरफ जाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।